मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान अजमल मलिक हाजिर खिदमत है। हमारा आज का मौजू है पाक भारत पानी का तनाज़ा। अगर हमारी चंद मिनट की गुफ्तगू पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंध ताश माहिदा तय पाया, जिस पर भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने दस्तखत किए और पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब खान ने दस्तखत किए। इस माहिदे का तीसरा फरीक वर्ल्ड बैंक है। इस माहिदे के तहत 6 दरियाओं के पानी को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार वज़ा किया गया है, जिसमें 3 दरिया ब्यास, सतलज और रावी भारत इस्तेमाल करेगा, जबकि दरियाए सिंध, चनाब और झेलम को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। भारत ने अपने दरियाओं पर डैम बनाकर खूब फायदा उठाया। पाकिस्तान ने इस हवाले से ज्यादा काम नहीं किया। इस माहिदे में एक मुस्तकिल इंडस कमीशन भी कायम है, ताकि अगर कोई तनाज़ा हो तो ये कमीशन इसे हल करे। पाकिस्तान की तरफ से इस कमीशन के साबिक कमिश्नर जमात अली शाह ने 2012 में भारत को लेटर लिखकर गिलगित बिल्तिस्तान में नीमूबाज को डैम बनाने की खुद इजाजत दे दी और फिर कनाडा भाग गए। इससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान ने जमात अली शाह के खिलाफ कोई खास अमली कार्रवाई नहीं की, खामोश रहा। न जाने कौन कौन इस साजिश में शरीक था, किस किस ने पैसे लिए, किसी को कुछ मालूम नहीं। हमारी ऐसी ही कमजोरियों से फायदा उठाकर अब भारत ने सिंध ताश माहिदे को ही मनसूख करने का नोटिस दे दिया है। ऐसा लगता है भारत ने समझ लिया है पाकिस्तान में अब कोई जान बाकी नहीं रही, क्योंकि जब भारत कश्मीर में आर्टिकल 370 लाया तब भी हम खामोश रहे। सियाचिन में उसने हमारे साथ क्या किया, कारगिल में क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान को हमसे अलग किया। इस सब मामलात में हमारी खामोशी से भारत बढ़ता चला जा रहा है। और अब जब से जनता पार्टी पर सब्र इख्तियार आई है, भारत हर मामले में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है। अब भारत पाकिस्तान को पानी के मामले में भी तरसाना चाहता है, और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इस वक्त दुनिया में भारत का असर व रसूख बहुत बढ़ चुका है। और अगर पाकिस्तान इसी तरह कमजोरी दिखाता रहा तो याद रहे, दुनिया कभी भी कमजोर का साथ नहीं देती। कौमों को अपनी जंग खुद लड़ना पड़ती है। अगर हमारा यही रवैया रहा तो एक दिन हमारा सब कुछ गैरों के कब्जे में होगा और पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरस रहा होगा। आज हम अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से चीन को भी बदगुमान कर चुके, अफगानिस्तान भी हमारा मुखालिफ हो चुका। हालांकि चीन वो वाहिद मुल्क है, अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चीन भारत का पानी रोक सकता है, क्योंकि भारत का ब्रह्मपुत्र दरिया तिब्बत से निकलता है, जो चीन के जेर कंट्रोल है। चीन इसके जवाब में भारत का पानी रोक सकता है, लेकिन हमने बदकिस्मती से चीन के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे। कराची में चीन के इंजीनियर्स को मारा जाता है, उसके जवाब में हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि उन लोगों को हम पकड़ें, अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करें, हमने ये किया कि जो भी चीनी पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, जो चीनी दंदान साज हैं या जो भी दुकानें, हमारी वजारत खारजा ने कहा कि वो सब अपनी दुकानें बंद कर दें। ये कौन सा तरीका है? अपनी इंटेलिजेंस मजबूत करें, उन लोगों को अरेस्ट करें, उनके घर तक पहुंचे। इसके बजाय आपने ये तरीक़ेकार इख्तियार किया कि आपने जो है वो बस उनके कारोबार को बंद कर दो। कहीं दहशतगर्दी होती है, आप कहते दीवारें ऊंची कर दो। ये कौन सा तरीका है? पाकिस्तान बहुत तेजी से ज़वाल की जानिब गामज़न है, लेकिन रियासत की पूरी कुव्वत मुल्क की अंदरूनी सियासत पर मरकूज है। पाकिस्तान के रियासती इदारों को मुल्क की सियासतदानों के सुपुर्द करके अपनी तवज्जो अपनी सरहदों और आलमी हालात पर मरकूज करना होगी। अस्सलामु अलैकुम।